ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पीछे उसका घर है। अच्छा सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, एक मिनट, एक टाइम नहीं आपके पास। इतना बड़ा आतंकी घटना हो गई, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए ताकि ये आगे फैमिली बढ़ने ना पाए। यहाँ पर अगर कुछ कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो भाई जैसा जो करेगा उसका साथ भरेगा वो। अगर गलत किया तो बुरा चलेगा ही, उसमें योगी जी क्या करेंगे। ठीक इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के उस मुसलमान टोला मोहल्ले के अंदर जहां पर डॉक्टर आतंकी संगठन से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद का घर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पीछे उसका घर है, अंदर शायद परिवार के लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब कोई है कि इसमें भी अंदर से ताला लगा हुआ है? क्या नाम है भैया मोहल्ले का? खंदारी बाजार। चलिए खंदारी बाजार जो है वो मोहल्ले का नाम है। कोई है भैया अंदर? देखिए कोई बात करने को तैयार नहीं है, बाहर चलते हैं, इधर बात कर रहे हैं। भाई साहब आए, उन्होंने हमें कुछ सही सूचना दी है। कौन सा मोहल्ला है, क्या नाम है? भाई साहब एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट रुके तो सही, आप पीछे से बता रहे हैं। अरे मोहल्ले का नाम बता दीजिए। खंदारी बाजार। तो मुसलमान टोला कौन सा है? ये खंदारी बाजार कहलाता, मुसलमान टोला नहीं कहलाता है। अब नहीं कहलाता, ये था पहले नाम। अच्छा एक मिनट, आप लोग नहीं बोले, एक मिनट रुके। अच्छा सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, एक मिनट, एक टाइम नहीं आपके पास। इतना बड़ा आतंकी घटना हो गई, लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उससे पहले एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन यहाँ पर भैया कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप देख लीजिए, उनसे मैं बात सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को आप लोग कैसे देख रहे हैं। तो भैया अंदर चले गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, देश की राजधानी दिल्ली दहल जाती है, उसमें दोनों कोई धर्म का लोग हो वो मारा जाता है। शामली का रहने वाले दो भाई जो बाजार करने वहां पर आए थे, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो मारे, एक भाई उसका मारा जाता है, दूसरा भाई घायल पड़ा है। लेकिन यहां पर लोग बात करने को तैयार नहीं है। अभी हमास के पर बात कर ले, अभी फिलिस्तीन पर अगर बात की जाए तो अपनी राय बिल्कुल बेबाकी से लोग देते हैं, लेकिन इस पूरी आतंकी घटना पर यहां पर लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आखिर क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या रीजन रहा है, यही जानने का प्रयास है। लेकिन इस तस्वीर आप देखिए, खंदारी मोहल्ला जो है, खंदारी बाजार इसको कहते हैं, और वो उसका घर था। एक बड़े जैश-ए मोहम्मद जैसे एक आतंकी संगठन से वो महिला विंग कमांडर के तौर पर भारत को दहलाने के लिए यहां पर साजिशें रच रही थी, कोशिश कर रही थी, और नेटवर्क भी उसने यहां पर अपना जोड़ लिया था डॉक्टर्स को, यानी कि व्हाइट कॉलर्स जो एक्टिविटी थी वो कर रही थी। कई डॉक्टर्स को उसने जोड़ लिया था। इसी मोहल्ले में रहती थी। फिर से दिखा दूं, एक छोटी सी गली, 10 फीट की जो गली है, ये उसी के घर को जाती है, और यहीं इसी मोहल्ले में वो पैदा हुई है, यहाँ खेली है, यहीं उसने रहकर पढ़ाई की है, और एक MBBS, एक बड़े डॉक्टर की डिग्री उसने प्राप्त की है। बताया जाता है कि जब उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो डॉक्टरों को देखकर प्रभावित हुई, और डॉक्टर से उसको प्रभावित होकर उसने अपने मन में ठाना, जो हमें पता लगा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बनी भी, टॉपर रही, अच्छी एजुकेशन मिली, और लगातार उत्तर प्रदेश जो सेवा आयोग है उसमें उसका चयन हुआ, और अच्छी खासी तनख्वाह वो प्राप्त करती थी, यानी कि 1 से 1.5 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह थी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि वो इस तरह कोई कदम उठाती। लेकिन फिर भी किस तरह से एक बड़े आतंकी संगठन से वो जुड़ी। चाचा आपका क्या नाम है? मुझे रईस कहते हैं। रईस जी, एक बात बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहते हैं, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। क्या मोहल्ले का नाम है? खंदारी बाजार। अच्छा, मुसलमान टोला भी इसको कहा जाता था क्या? नहीं, खंदारी बाजारी कहा जाता था। सब यहाँ मिक्स थे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम सब मिक्स हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद, जो जिसका कनेक्शन आतंकवादी संगठन से निकल, तो देखे ही नहीं ना उसको देखा, ना उसके भाई को देखा। एक लड़के को जानते हैं जो गंजा था है, उसका भाई। हाँ, वो उधर से निकलता, उसको जानते हैं बस। वो भी सिर्फ शक्ल से, कभी वो भी किसी से नहीं बोला। क्या नाम है उसका? नाम मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, पिता का नाम कुछ याद है इनके? इनके पिता का नाम शायद सईद साहब कहते हैं। सईद साहब, हाँ। अच्छा ये बताइए, MBBS की तैयारी की, डॉक्टर बनी, और अच्छी तनख्वाह उसको मिल रही थी। लोक सेवा आयोग की तरफ से उसको चयनित भी किया गया था, प्रोफेसर बनाया गया था, और 2013 के बाद वो गायब हो गई। ये भाई उसकी अपनी मर्जी, इसके बारे में हम क्या कहते, क्यों गायब हुई, कहाँ गायब हुई, जब कभी देखा ही नहीं उसको हमने।
तो हम क्या बता दें उस बारे आपको में? पता है जैश ए मोहम्मद एक इतना बड़ा आतंकी संगठन है, वो उसके लिए काम कर रही थी। ये हो सकता है, ये भाई वो जानती हूँ करती हूँ, मुझे तो उसमें लिंक है नहीं ना जो मैं बता दूं, या मैंने देखा उसको। आप ये बताइए, ऐसे लोग आखिरकार क्या देश में रहकर देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी गलत है, ये गलत है, है? ये गलत है, ये देश के साथ गद्दारी गलत है, ये गलत है। डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? इलाज के लिए। लेकिन डॉक्टर तो आरडीएक्स इकट्ठा कर रहा था, तो ये वो जाने ना, डॉक्टर हमको तो क्या? ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, वो तो वो जान सकता है भाई। डॉक्टर तो आतंकवादी संगठन को जोड़ रहा था। वो उसकी अपनी थिंकिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। ना मैं कुछ बता सकता हूँ, ना मैंने देखा उसको आज तक के। मैंने नहीं देखा आज तक के, तो कभी भी कभी नहीं देखा उसको, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ नहीं रहा हूँ। मैं खुद 27 साल बाहर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ रहे हैं आप? मैं सऊदी में रहा हूँ। सऊदी रहे। जी। क्या सऊदी वाले भी ऐसे ही करते हैं क्या? आप तो वहां रहे हैं। वहाँ तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट केस है होता है कि वो तुरंत साफ कर देते हैं। वहाँ का कानून बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वहाँ तो आप दाएं बाएं हो ही नहीं सकते हैं सऊदी में। अब यहाँ पर अगर कुछ कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो भाई जैसा जो करेगा वो सब भरेगा वो। अगर गलत किया तो बुरा चलेगा ही। उसमें योगी जी क्या करेंगे? योगी जी क्या कर सकते हैं भाई? जब गलत हम कर रहे हैं तो भुगतेंगे भी हम ही। कोई हमारे साथ तो नहीं भुगतेंगे आके। एमबीबीएस की पढ़ाई की, इतनी बड़ी नौकरी पाई, इतनी प्रभावित होकर डॉक्टर से डॉक्टर बनी, लेकिन आतंकवादी संगठन से जुड़ गई। अब भाई ये तो मुझे नहीं पता कब जुड़ी कब नहीं जुड़ी है, मुझके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं ना। आज देश के मुस्लिम समाज के लोगों को उतरना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ। बताइए आप। बिल्कुल करना चाहिए। जब हमास की बात होती है, जब फिलिस्तीन की बात होती है, युद्ध की बात होती है, तो तमाम प्रतिक्रिया आती हैं, लेकिन आज आखिरकार चुप क्यों है? ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बाइकआउट, समाज से भी बाइकआउट होना चाहिए इनका। ऐसे लोगों का समाज से भी बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन इनके जो वालिद हैं वो निहायत ही शरीफ लोग हैं। कभी किसी से कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं, किसी से बोलना तक के नहीं, ना कहीं आना है कहीं जाना। अभी बच्चे कैसे बिगड़ गए ये तो ऊपर वाला जाने। योगी के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं, यही ठीक आपसे 1-1.5 किलोमीटर पे बैठते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, क्योंकि मेरे आदरणीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा आदरणीय है। कौन? वो योगी जी, मुख्यमंत्री जी। अब वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। करने दीजिए उनको, उनका काम है ये करना, वो करेंगे। कार्रवाई का गलत है तो कार्रवाई जरूर होगी, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। एटीएस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। तो बिल्कुल करना चाहिए, जो आतंकियों को पकड़ना चाहिए ताकि गंदगी दूर हो। ये लेकिन एक बात बताइए, लोग यही पूछते हैं कि साहब आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लोग तमाम कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जिनका नाम किसी का मुजम्मिल है, किसी का उमर है, किसी का डॉक्टर शाहीन है, यही लोग आखिरकार ऐसी एक्टिविटी को क्यों अंजाम देते हैं? ऐसा आप पढ़े लिखे हैं, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा ना कि अगर मुस्लिम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकी ही होंगे। सब मुस्लिम थोड़ी ना होते हैं। जो मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो मुस्लिम जो आतंकी है वो तो आतंकी कहलाया ही जाएगा। वो आतंकी कहलाया ही जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मुख्यमंत्री योगी हैं, आपके प्रदेश के हैं। देखिए वहां पर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट सिर्फ एक धर्म के लिए किया गया हो कि साहब यही लोग यहाँ हैं, इन्हीं को प्रभावित करेगा ये ब्लास्ट। वहां पर शामली के 2 मुस्लिम समाज के लड़के भी, एक परिवार का एक बेटा मर गया, एक घायल है। दोनों मुस्लिम थे, वहां सामान लेने गए थे, दुकान किराना की चलाते थे या कपड़े की चलाते थे, वो उस ब्लास्ट में प्रभावित हुए, वो मारे गए। बुरी बात है ये, जिसकी औलाद मरी तो बुरी बात है ना। दिल्ली ब्लास्ट पे आप क्या सोच रहे हैं? जब आपको खबर मिली कि दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, आपको पता है सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी? सिर्फ मुझे अफसोस हुआ और मैं कर भी कर सकता हूँ कि गलत हुआ, इसे नहीं होना चाहिए। अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। यूपी के सीएम के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो हमारे बहुत अच्छे, हमारे आदरणीय हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत अच्छे हमारे लिए हैं। अब लगातार कार्रवाई होंगी, कई जगह बुलडोजर से भी कार्रवाई होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो हक है वो हक है। ऐसे आतंकवादी सोच वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए ताकि ये आगे फैमिली बढ़ने ना पाए। देखिए बिल्कुल क्या नाम बताए थे आप? रईस जी का ये कहना है कि ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ठीक रईस जी का जो घर है, इनका जो पैतृक घर है, वो उस आतंकी संगठन से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शहीद के घर से बहुत करीब है, 150-200 मीटर की दूरी है। लेकिन इनके विचार को आप देखिए, देश के प्रति इनका क्या विचार है और उस
आतंकी संगठन से जुड़ी महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन शहीद के विचार को आप देखिए, जिसने एमबीबीएस की डिग्री की, पढ़ाई की, अच्छी खासी तनख्वाह की नौकरी की। आप कितना पढ़े फिर सर? मैं जूनियर हाई स्कूल में। जूनियर हाई स्कूल। जी। देखिए इनके विचार, और उस महिला जो देश के साथ गद्दारी कर रही थी, जो देश के साथ ऐसे संगठन को एक्टिव कर रही थी जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रचता है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन, उसकी महिला विंग कमांडर के तौर पर वो एक्टिविटी कर रही थी। लेकिन मोहल्ले वालों को क्या कहना है,